बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक तस्बीह में परोया हुआ इत्तेहाद हो चुका हुआ है। हमारे मुतालबात आपके सामने हैं। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। ओ संजय दत्त अलई नहीं, नहीं, ठीक है, ये वही नहीं है, ठीक है। रुको जरा, सब्र करो। तुम्हारे बड़ों ने एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाला हुआ है, ये कभी तस्बीह में नहीं परोए जाएंगे। अगर नहीं यकीन आता तो याद करो बाबा जी को, छड़ दो वाबियां दी अजान दा की एहतराम, ये तो सूरां दे सूर ने। हाँ, बादशाही मस्जिद के बाहर कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी, चलिए। ओ भाभियां दी अजान ये तो गड़ा दे, ये तो सूर दे सूर हैं। चलो चलिए। जैसे सूअर, खिंजीर इस प्लेनेट अर्थ पे सबसे जो है वो अल्लाह के नजदीक प्लीद मखलूक है। बाकी ये नहीं कि उसे कत्ल कर देना है खाने के एतबार से, वैसे उसे भी जीने का हक है। इस तरह जो वहाबी हैं, ये सूअरों के अंदर अगर कोई सूअर होता ना, यानी कोई ऐसा सूअर जिसे खिंजीर भी कहता कि ए सूर ने असी नहीं आ, तो वहाबी ने। हाँ, ये मतलब है इसका। सरकार, ये औलिया अल्लाह की जो तसव्वुफ पे मबनी बातें हैं ना, ये हम आपको समझा सकते हैं। मैंने कई दफा बताया कि वो एक बरेलवी आलिम सियालकोट के अंदर जुम्मा पढ़ाते हुए उनसे किसी ने पूछ लिया कि बताएं कि आप देवबंद को भी वहाबी कहते हैं, अहले हदीस को भी वहाबी कहते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? उन्होंने कहा कि फर्क यह है कि कुत्ता कभी देखा है? उन्होंने कहा हाँ। उनका एक कुत्ता होता है जिसके 2 कान होते हैं, हाँ, वो है देवबंदी, और जिसके कान काट दिए जाएं वो वहाबी है। एक दूसरे को कहने जे, तो इन्होंने कहा इन्होंने इकट्ठा होना है, इनके अंदर कोई टॉलरेंस का लेवल मौजूद नहीं। अब मैं आपको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट बताता हूं कि सहाबा इकराम में टॉलरेंस का क्या लेवल था। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। एक साहबी हुजूर से कहते हैं, या रसूलल्लाह, एक फर्जी केस मैं आपके सामने रखने लगा हूं, यानी मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं किसी काफिर से मैदान जंग में लड़ रहा हूं, दू बदू लड़ाई हो रही है, इसी दौरान वो काफिर मेरे ऊपर वार करे और मेरा एक हाथ भी काट दे, और थोड़ी देर बाद वो मेरी तलवार के नीचे आए और वो कलेमा पढ़ दे, तो मैं उसे कत्ल कर दूं? तो ज़ाहिर आपने तो कहना सीधा कर, बदला ला, आपने यही कहना था ना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो कलमा पढ़ दे तो फिर तू उसे कत्ल ना कर, और अगर तूने उसे कत्ल किया तो कत्ल करने के बाद अल्लाह के हुजूर वो उस जगह पर खड़ा होगा जहां कत्ल करने से पहले तुम खड़े थे, और तुम उस जगह पे खड़े हो जाओगे जहां उसके कत्ल होने से पहले वो खड़ा हुआ था। बिल्कुल रिवर्स। ये है टॉलरेंस का लेवल। यहां तो एक दूसरे मुसलमान को ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार नहीं होते। इसी की एक्सप्लेनेशन वो उसामा इब्न ज़ैद वाली हदीस है, वो भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं, उनसे तो प्रैक्टिकली ये काम हो गया। वो कहते हैं, एक जंग के दौरान जब एक काफिर मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने डर के कलमा पढ़ दिया। उन्होंने तो यही असेस किया, मैंने उसे कत्ल कर दिया। बाद में दिल में गिल्ट था, कलक महसूस किया। किसी दिन हुजूर का मूड ठीक देख के तो उन्होंने अपनी अर्जी डाल दी, या रसूलल्लाह, इस तरह एक जंग के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया, जब उसने कलमा पढ़ लिया था फिर भी तूने उसे कत्ल कर दिया? कहा, या रसूलल्लाह, ऐसा ही है। फरमाया, क्यों? कहा, या रसूलल्लाह, उसने डर के कलमा पढ़ा था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, तूने उसका दिल चीर लिया था कि वो डर के कलमा पढ़ रहा है। उसामा, तू क्या करेगा जब क़यामत वाले दिन वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ अल्लाह के हुजूर तेरे खिलाफ मुकद्दमा कायम कर देगा? उसामा, तू क्या करेगा? उसामा, तू क्या करेगा? उसामा, तू क्या करेगा? हुजूर ये जुमला रिपीट करते रहे हत्ता कि उसामा कहते हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि आज से पहले मैं काफिर होता,
آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے, یہ حضور کا سب سے لاڈلا صحابی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے, دوسری طرف اسامہ ابن زید کو, کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا. زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے, یہ ان کے بیٹے تھے. تو منہ بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا, نبی علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے.